जो भी इंसान नियम बना करके आज का काम आज पूरा करता है ना दोस्तों, वह एक दिन इस दुनिया पर राज करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, तुला राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्ट रूप से देख ही लिया होगा कि मंगल का तांडव देखेगी दुनिया। आपकी किस्मत होगी सातवें आसमान पर। भाग्य और सफलता की ऐसी सीढ़ी आज तक नहीं देखी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। कुछ ऐसा ही अब आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा, क्योंकि सेनापति मंगल महाराज का राशि परिवर्तन हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, 28 दिसंबर 2023 की प्रातः 3:02 पर भूमिपुत्र मंगल अपनी वर्तमान खुद की वृश्चिक राशि को छोड़ करके अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि जो है धनु राशि, उसमें प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले साल 2024 के दूसरे महीने फरवरी महीने की 5 तारीख तक गोचर करेंगे। फिर उसके पश्चात परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वैसे देखा जाए तो मंगल महाराज एक राशि में लगभग 45 दिनों तक का समय व्यतीत करते हैं, लेकिन दोस्तों जब बात आती है मंगल की गोचर की तो सदैव इसकी चर्चा बृहद रूप से की जाती है। क्यों? क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो लोग पुरुषार्थी हैं, जो लोग पुरुषार्थ में विश्वास करते हैं, कर्म में विश्वास करते हैं, उनके लिए मंगल के गोचर को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि मंगल हिम्मत है, पराक्रम है, मंगल शक्ति है, मंगल हथियार, ऊर्जा, वाद विवाद, क्रोध और अहंकार है। मंगल अपने इन्हीं कारकत्वों के कारण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। कुंडली में मंगल का बलवान होना जातक को बेहद ही ज़्यादा साहसी और निडर प्रवृत्ति का बना देता है। किसी से न दबने वाला, सदैव मेहनत में विश्वास करने वाला। और अगर वहीं मंगल कमजोर हो जाते हैं तो फिर जातक दब्बू प्रवृत्ति का बन जाता है, परेशानियों से तुरंत ही घबरा जाता है। इसलिए मैं मानता हूँ हर किसी की कुंडली में मंगल का बलवान होना बेहद ही ज़्यादा जरूरी है। तो ऐसे में दोस्तों यह जो धनु राशि है, यह मंगल महाराज के लिए सुइटेबल राशि मानी जाती है। यहाँ पर मंगल बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली हो जाते हैं। ऊपर से सूर्य का साथ और देवगुरु की दृष्टि का दृष्ट होना तो फिर कहना ही नहीं। तो ऐसे में बिल्कुल विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे धनु राशि में गोचर करते हुए मंगल किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही साथ मंगल महाराज के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, हर एक जानकारी बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। देखा जाए तो मंगल देव यहाँ पर उच्च अभिलाषी होकर के धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों पहले से ही इस राशि में सूर्य देव मौजूद हैं, जिनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसे में देखा जाए तो यह जो राशि है धनु राशि, और यह भाव पहले से ही ऑलरेडी बेहद ही ज़्यादा मजबूत हुआ पड़ा हुआ है। और यहाँ पर मंगल का आ जाना तो फिर कहना ही नहीं। सबसे पहले तो मंगल और सूर्य दोनों मिल करके आपके लिए पराक्रम योग का निर्माण करेंगे। ऊपर से देवगुरु बृहस्पति जो सबसे शुभ ग्रह हैं, उनकी दृष्टि का पड़ना फिर तो कहना ही नहीं। इसके अलावा इस राशि में गोचर करते हुए मंगल महाराज शनि देव के साथ तीसरे 11वें का संबंध बनाएंगे, लाभ का संबंध, और राहु के साथ केंद्रगत संबंध बनाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो गोचर कुंडली में यह जो स्थिति अभी बढ़ रही है, यह आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ, बेहतर और प्रॉफिटेबल साबित होने जा रही है। तो देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए मंगल महाराज का जो यह गोचर है दोस्तों, यह आपकी राशि से तीसरे भाव में हुआ है। और यह बात आप अच्छे से जानते हैं कि तीसरे भाव में चाहे मंगल हो, शनि हो या फिर राहु हो, इन्हें कारकत्व प्राप्त हो जाता है। हालांकि यहाँ पर थोड़ा बहुत कमजोरी देखने को मिलेगी, लेकिन निसंदेह मंगल का यह जो गोचर होगा आपके जीवन में ऊर्जा भरने वाला साबित होगा। जी हाँ, मंगल महाराज की इस गोचर काल के दौरान आपको अपने साहस और अपने पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगी। आपके प्रयासों से इस समय आपको चारों तरफ से सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। यह समझ लीजिए कि इस समय आपको बस मेहनत करना है, बाकी सफलता आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। अगर बात विद्यार्थियों की जाए तो उनके लिए भी गोचर बहुत ही बढ़िया साबित होगा।
देखा जाए तो इस समय आपका प्रदर्शन बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है, चाहे वह आपके फ्यूचर को लेकर के हो या फिर किसी और क्षेत्र में। इस समय लोग आपसे प्रभावित होंगे ही होंगे। जी हाँ, इस समय आप जहाँ भी जाएंगे, जिससे बात करेंगे वह आपसे प्रभावित होगा। तो वहीं मिलिट्री, पुलिस, सेना इत्यादि के फील्ड में जाने के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको इस गोचर काल के दौरान सफलता की प्राप्ति होगी। यह गोचर सामाजिक तौर पर आपके जीवन में एक बड़ा लाभ आपको प्रदान करेगा। इस समयावधि में समाज में आपके मान सम्मान और प्रसिद्धि में वृद्धि होते हुई दिखाई दे रही है। हालांकि थोड़ा बहुत छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल में कमजोरी उत्पन्न हो सकती है। थोड़ा बहुत मतभेद, वैचारिक मतभेद होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। इसके अलावा देखा जाए तो मैं आपके स्वास्थ्य को, सेहत को भी इस समय बहुत ही बढ़िया कह सकता हूँ। इस समय आप चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त अपने आप को महसूस करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के यह गोचर हर तरह से तुला राशि के जातकों के लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध साबित होगा। देखा जाए तो अभी देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव का जो गोचर है वह भी आपकी राशि से पंचम में है। शनिदेव की स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है, लेकिन छठे भाव में राहु बहुत जबरदस्त। मंगल की चौथी दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी, राहु के ऊपर पड़ेगी। तो ऐसे में यहाँ पर 1, 2, 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना बेहद ही आवश्यक है। सबसे पहले तो इस समय आपको गाड़ी चलाते समय, वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और उन लोगों को ज़्यादा बोला जाएगा जो नवयुवा हैं, बाइक पर स्टंट करते हैं, तो इस समय सलाह दूंगा कि आप स्टंट ना करें तो बेहतर होगा। आप खतरे में पड़ सकते हैं, आपके लिए सावधानी बरतनी बेहद ही आवश्यक है। तो वहीं दोस्तों, लेन देन के दृष्टिकोण से भी इस समय को ठीक नहीं कहा जा सकता। इस समय नहीं तो आपको किसी से कर्जा लेना है और नहीं आपको किसी को कर्जा देना है। मंगल की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ करके आपके भाग्य को मजबूत बनाएगी। भाग्य का कहीं ना कहीं आपको सहारा मिलेगा। कहीं ना कहीं भाग्य के सहारे जो अभी तक आपके कार्य नहीं बन रहे थे वह बनने वाले हैं इस समय। लेकिन आपको थोड़ा सा अपने पारिवारिक जीवन में आपसी सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। पिता का सम्मान कीजिए, पिता के कहे बात को मानिए। मंगल की दृष्टि दसम भाव पर होगी, हालांकि निज दृष्टि होगी, लेकिन राहु की भी सम्मिलित दृष्टि होगी। फलतः जो जातक राजनीति के क्षेत्र में कार्यरत हैं उन लोगों के लिए यह समय सफलतादायक साबित होगा। साथ ही साथ इस समय मान सम्मान के दृष्टिकोण से समय तो अच्छा है, लेकिन कुछ हद तक आप बेहतर करेंगे, उसके बावजूद आपको जितना क्रेडिट, मान सम्मान मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा। इसलिए थोड़ा सा आपको हताश, टेंशन का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह जो समय साबित होगा, मंगल का गोचर काल का समय आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। इस समय आप अपने प्रतिद्वंदियों के ऊपर, अपने विरोधियों के ऊपर हावी हो जाएंगे। अपने कर्मों के कारण, अपने पुरुषार्थ के कारण इस समय आप उन पर हावी होंगे। निसंदेह आपको इस गोचर काल के दौरान हर क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होने वाली है। नौकरी, व्यापार, हर मामले में इस गोचर को मैं आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहूँगा। जितना हो सके सकारात्मक सोच के साथ कदम आगे बढ़ाइए। कुछ नया प्रारंभ करने के बारे में अगर विचार कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप इस समय उसकी शुरुआत कर सकते हैं। खुद का बिजनेस, व्यापार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों के लिए भी कहीं ना कहीं, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, हर फील्ड के लिए इस गोचर को बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद साबित होगी। बस यात्रा में आपको सावधानी बरतनी है और यह गोचर जो है निश्चित तौर पर यह आपको आपके जीवन में तरक्की देगा, सफलता देगा, उन्नति देगा। उपाय के तौर पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस पवन पुत्र हनुमान जी की शरण ग्रहण कर लीजिए। जी हाँ, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए। वैसे तो रोजाना जा सकते हैं तो जाइए, उनका दर्शन कीजिए। साथ ही साथ वहाँ पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आप चाहें तो देवी को पुष्प अर्पित कर सकते हैं, यह आपके लिए बहुत ही लाभप्रद साबित होगा। तो कुल मिलाकर के तुला राशि के जातक के लिए मैं इस गोचर को बहुत ही बेहतर कहूँगा। आप इस गोचर का आनंद लीजिए, लाभ उठाइए। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।